हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रुप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे दूंगी। जैसे कि हम पढ़ेंगे ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप और ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुपॉइड क्या होता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि ग्रुपॉइड क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड O is any binary operation, then the algebraic structure GO is called groupoid asterisk if it is सेटिस्फाइड फॉलोइंग एक्सियम। अगर हमने देखा इसमें कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड O जो है O इज़ एनी बाइनरी ऑपरेशन, देन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन G और O के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। GO इज कॉल्ड ग्रुपॉइड इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड फॉलोइंग एक्सियम। कि ये कौन कौन से एक्सियम सेटिस्फाइड करेगा? क्लोजर एक्सियम। कौन सा एक्सियम? क्लोजर एक्सियम। अब क्लोजर एक्सियम क्या होता है? तो लेट A एंड B बिलोंग्स टू G। हमने कोई भी दो एलिमेंट A एंड B जो है वो बिलोंग कर रहे हैं G के अंदर से लिए हैं, देन A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G। अगर A भी G को बिलोंग करता है और B भी G में से ही लिया गया है, देन A O B बिलोंग्स टू A B बिलोंग्स टू G। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G इफ़ G इज सेटिस्फाई क्लोजर एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू O। यहाँ O की जगह कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं, जैसे कि प्लस ले लीजिए या फिर मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ये राइट होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने अभी समझा कि ओनली ग्रुपोइड एक ही एक्सियम सेटिस्फाइड करता है, जो कि होता है क्लोजर एक्सियम। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं जो कि हमारा है सेमी ग्रुप। ठीक है, ये डेफिनेशन 1-2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती हैं कि ग्रुपॉइड में कितने एक्सियम सेटिस्फाइड होते हैं या सेमी ग्रुप में कितने एक्सियम सेटिस्फाई करता है। अब हम पढ़ते हैं सेमी ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? लेट G बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड A इज़ एनी बाइनरी ऑपरेशन। वहाँ पे हमने लिया था O और यहाँ पे हम ले लेंगे A या O, यहाँ भी हम O ही ले लेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, यहाँ भी हम बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं? O ले रहे हैं। Then by any binary operation, then the algebraic structure GO is called semi-group if it is satisfy following axiom। कौन कौन से एक्सियम सेटिस्फाई करेगा? क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिव एक्सियम। अगर कोई भी ग्रुप या मतलब जिसे हम सेमी ग्रुप बोलेंगे, अगर जिसमें G जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा और O एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर GO इसको सेमी ग्रुप कहेंगे। देन इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम लाइक क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिव एक्सियम। तो आपने क्लोजर एक्सियम तो ग्रुपॉइड में भी देखा क्या होता है कि लेट A एंड B बिलोंग्स टू G, देन A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G। हम दो एलिमेंट ले रहे हैं A B जो कि G से बिलोंग कर रहे हैं, जिनमें A भी G से बिलोंग कर रहा है और B भी G से बिलोंग कर रहा है। देन A O B या A प्लस B या A मल्टीप्लिकेशन B, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू G। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। तो देन G इज सेटिस्फाई क्लोजर एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू O। अब हम समझते हैं कि एसोसिएटिव एक्सियम क्या होता है। एसोसिएटिव एक्सियम वो होता है जिसमें कोई भी 3 हम एलिमेंट लेते हैं किसी भी एक ग्रुप से। लेट A B एंड C बिलोंग्स टू G, देन A O B का कॉम्बिनेशन O और C इक्वल्स टू होगा A O और ब्रैकेट में B O C लिख देंगे। अगर हम चाहे तो दो एलिमेंट A और B को ब्रैकेट में लिख दें, अगर हम चाहें तो A को छोड़ के B और C को ग्रुप में ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G, तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? C को बिलोंग्स कर रहे हैं। देन इसीलिए इसे G इज सेटिस्फाई एसोसिएटिव एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू O। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रुपॉइड और सेमी ग्रुप क्या होता है।
आपको फिर से एक बार क्लियर करा दूं कि ग्रुपॉइड वो होता है जो ओनली वन कंडीशन, वन एक्सियम सेटिस्फाई करता है, जो कि है क्लोजर एक्सियम। और सेमी ग्रुप वो होता है जो दो एक्सियम सेटिस्फाई करता है, क्लोजर एक्सियम का और एसोसिएटिव एक्सियम का। अब हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोनोइड, जिसका नाम है मोनोइड। ठीक है, मोनोइड में आप समझ चुके होंगे कि मैं मोनोइड में हम तीन एक्सियम्स की बात करने वाली हूँ। अब आप देख लीजिए मोनोइड क्या होता है और आप कमेंट में बताना कि सेमी ग्रुप कितने एक्सियम सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं मोनोइड। लेट G be a non-empty set and O is any binary operation, then the algebraic structure GO is called monoid group if it satisfy following axiom। कितने एक्सियम सेटिस्फाई करेगा? देखिए, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम एंड एक और इसमें क्या आ गया, आइडेंटिटी एक्सियम। क्लोजर एक्सियम हम समझ चुके हैं, बट एक बार और समझ लेते हैं, किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर दिक्कत हो तो देखिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए बिलोंग्स टू जी। जी को भी ए में से लिया है, ए को जी में से लिया है और बी को भी जी में से लिया है। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन होगा वो जी के अंदर ही आएगा। ए और बी बिलोंग कर रहा है जी को, देन जी इज सेटिस्फाइड क्लोजर एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू ओ। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ओ का मीनिंग है, आप यहाँ एडिशन भी लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। ओ जो है वो दोनों ही बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन कर रहा है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव में क्या होता है, लेट ए बी सी। एसोसिएटिव में आप ऐसे याद रखिए कि हम इसे में 3 एलिमेंट लेते हैं और दो के ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ए बी सी तीनों हमने बिलोंग करे जी में से, देन ए ओ बी और ब्रैकेट के अंदर ए ओ बी को लिया और सी को बाहर, बिलोंग्स टू जी। और इसी प्रकार ए को बाहर, बी ओ सी को अंदर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, G is satisfy associative axiom with respect to O। अब हम लास्ट एक और पढ़ेंगे जो कि है आइडेंटिटी एक्सियम। मोनोइड की यही खासियत है कि वो आइडेंटिटी एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी सभी के लिए ये लागू होता है कि ए जो है वो बिलोंग करता है जी को, देयरफॉर E बिलोंग्स टू जी। एक ई का मीनिंग हुआ यहाँ पे एक यूनिट एलिमेंट, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि जी में ज़रूर होगा, जो भी जी की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करेगा। लाइक ए ओ ई इक्वल्स टू जी ए एंड ई ओ ए इक्वल्स टू ए। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम ए में ई जोड़ें तो ए ही आना चाहिए, ए में हम ऐसा क्या जोड़ें कि ए आए, और ई में हम ऐसा क्या जोड़ें कि ए आए। लाइक अगर हमने यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे ए की जगह हमारे पास है 3 और उसमें ऐसा क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे वापस से 3 मिले, तो जाहिर सी बात है हम 0 प्लस करेंगे। और ऐसे ही 0 + 3 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आप बोलेंगे कि 2 बार क्यों लिखा गया है, तो ग्रुप की ये आइडेंटिटी होती है, मोनोइड की ये आइडेंटिटी होती है कि उसे 2 बार लिख के दर्शाना पड़ता है, एक लेफ़्ट के लिए और एक राइट साइड के लिए। ये लेफ़्ट साइड के लिए है और ये राइट साइड के लिए है। तो देन जी इज सेटिस्फाई एसोसिएटिव एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू ओ। यहाँ ओ का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं अलग से भी थोड़ी बहुत कंडीशंस और भी बताऊंगी। तो आप ये बताइए कमेंट में कि ये वाली वीडियो कैसी लगी और क्या मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाऊं। अब मैं आगे वाली वीडियोस ग्रुप पे लेके आऊँगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। थैंक यू सो मच।